मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। शामिले अल्लाह या मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدكم في أمر الله عمر وأصدقكم حياء عثمان وأقضاهم علي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। इस दौर में खुश नसीब वो है अहमद जिसने कुरान मजीद खुला रखा है। मोमिन का ये किरदार, मोमिन की ये पहचान, इखलास में हो रूह तो आमाल में हो जान।
ईमान की बिजली हो हमारे तड़पते हुए दिल में, एक हाथ में नबी का फरमान, एक हाथ में अल्लाह का कुरान। ख़त्म कुरान की मजलिस है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मजमा आया हुआ है। सारे हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह हम कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान का नूर नसीब फरमा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने पे उतरने वाली ये किताब अज़मतों वाली किताब है। आज पूरी दुनिया में मुसलमान जिल्लत रुसवाई का मुंह देख रही है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि आज हमने कुरान करीम का दामन छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिशकात में हदीस मौजूद है, फरमाया दो गिफ्ट देकर गुंबदे खजरा जा रहा हूँ, दो तोहफे देकर गुंबदे खजरा जा रहा हूँ। इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी, मजबूती से थाम लिया मेरे बाद कभी तुम गुमराह नहीं होंगे। एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान, व सुन्नती, और एक मेरी सीरत मेरी जिंदगी। एक हाथ में अल्लाह का कुरान ले लो, एक हाथ में मुस्तफ़ा का फरमान ले लो, फिर मर जाओ शौक से बिलाड़ में, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। आज मेरे तुम्हारे पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। कुरान तब याद आता है जब रमजान का चांद दिखता है। रमजान का महीना खत्म हुआ, कुरान की छुट्टी। अब कब पढ़ेंगे? जब दूसरा रमजान आएगा। जो रब रात दिन में करोड़ों नियामतें खिलाता है, उस रब के कुरान के लिए 5 मिनट नहीं है। ताक़ों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ। अल्लामा इकबाल फरमाते कुरान मजलूम है। कुरान खुद शिकायत करता है कि मेरा हाल क्या है। ताक़ों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, दो दो के पिलाया जाता हूँ। जुज़दानो हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, और फूल सितारे चांदी के, और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तकरार की नौबत आती है, तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। दिल सोच से खाली रहता है, आंखें के नम होती ही नहीं, आंखें के नम होती ही नहीं, आंखें के नम होती ही नहीं। कहने के तो एक एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ, कहने के तो एक एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ। जलसों में कुरान याद रहता है। कारी साहब ने कुरान सुनाया, इतना खूबसूरत कुरान पढ़ रहे थे, बस सुनते ही जाए सुनते ही जाए।
कुरान में अल्लाह ने वो मिठास रखी है। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, आप बचपन से सूरतुल फातिहा सुनते हैं, बताओ सुनते हैं कि नहीं? अरे बोलो। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, नवाफिल, सुनन, वाजिब, 3 वितर, सारी नमाजें मिला दो, आप सूरतुल फातिहा का काउंट करो। एक दिन में सूरतुल फातिहा कितनी दफा पढ़ते हैं और कितनी दफा सुनते हैं? आज तक कभी किसी मोमिन के दिल के अंदर नऊजुबिल्ला ये शाइबा भी पैदा नहीं हुआ कि आज मैं और आप सूरतुल फातिहा से बोर हो चुके हैं। गलत कह रहा हूं? बचपन से सुनते और मौत तक बोलो इंशाल्लाह सुनते रहेंगे। कुरान को मिटाने वाले मिट गए, कुरान की एक हरफ को भी कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि जिसकी हिफाजत का जिम्मा किसने ले रखा है? अल्लाह ने। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बचपन से सूरतुल फातिहा सुनते हैं, मौत तक सुनते रहेंगे। कभी दिल में ये बात नहीं आई कि थोड़ा चेंजिंग लाई जाए, नमाज के अंदर सूरतुल फातिहा बदली जाए। कुरान में अल्लाह ताला ने वो जाज़िबियत रखी है, वो कशिश रखी है, वो खींचाव रखा है, वो मैलान रखा है। अल्लाह ताला ने कुरान में वो लज्जत रखी है। कारी साहब पढ़ते जाए, हम सुनते जाए। दुनिया की किसी भी किताब के अंदर अल्लाह ने वो मिठास नहीं रखी जो मिठास अल्लाह ने अपने हबीब के सीने पे उतरने वाली किताब में रखी है। ये तो मेरे तुम्हारे ईमान की कमजोरी है कि हम कुरान से भागते हैं, जैसे तरावी में भागते हैं, जैसे रमजान में भागते हैं। इतने कम ज़रफ वो है जिसको पूरा साल गुजर जाता है, माँ की मैयत पर भी सूरह यासीन पढ़ने की तौफीक नहीं होती। कितने जनाजे हमने ऐसे देखे हैं, सारी रात घर में मैयत वीरान पड़ी रहती है, पास बैठकर एक सूरह रहमान पढ़ने वाला नहीं होता। टोले बाहर सो के बैठे हुए बातें करते रहते, इधर उधर की बकवास। एक के हाथ में ऐसा नहीं कि सूरतुल यासीन हो के मरे हुए, अभी तो घर में है मैयत, अभी तो वो मैयत कब्रिस्तान नहीं पहुंची। इसका अभी से यह हाल है कि एक सूरह यासीन पढ़ने वाला नहीं है। तो मेरी तुम्हारे जनाजे पर लोग सूरह वाक़िया पढ़ने आएंगे। मैं हाजी अब्दुल गफूर साहब को मुबारकबादी पेश करता हूँ। इनके बच्चे ने कुरान करीम हिफ्ज किया, अल्लाह ताला इसको आमिल कुरान बनाए, आलिम कुरान बनाए, मौत तक इसके सीने में कुरान को जमाए रखे। और आप सभी हजरात नियत करें, इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। दुनिया मिट जाने वाला जहान है, मर जाएंगे सारे लोग, कितने आए कितने चले गए, कुरान खत्म नहीं होता, बंदे मर जाते हैं। तुम्हारे बच्चे नेक होंगे ना, हाफिज कुरान होंगे, तुम्हारी तुरबत पे आके सूरह वाक़िया पढ़ेंगे, सूरह रहमान पढ़ेंगे, अल्लाह तुम्हारी कब्र को आसूदा बना देगा। डॉक्टर बनाओ, कहाँ इनकार करते, हाफिज भी बनाओ। इंजीनियर बनाओ, हाफिज भी बनाओ। मास्टर बनाओ, हाफिज भी बनाओ। मैं एक सादी मिसाल देता हूँ। स्कूल में जाने वाला बच्चा दफ्तर पीछे लटकाता है, हाफिज बनने वाला बच्चा कुरान को सीने से लगाता है। यह हाफिज बनने वाला बच्चा स्कूल में जाने वाले बच्चे से कहता है, तेरा इल्म पीछे है, मेरा इल्म आगे है, मरने के बाद तेरा इल्म पीछे ही रह जाएगा, मेरा इल्म आगे काम आएगा। सारा जहान बेवफा, औलाद बेवफा, बीवी बेवफा, सोना धन बेवफा, अल्लाह का कुरान कहता है मैं वफादार हूँ। आयतुल कुर्सी कहती है 3 दफा तिलावत करके दरवाजे पे फूंक मार लिया कर, सारी सारी रात तू सोया कर, तेरे घर की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। सूरह तबारकल्लज़ी कहती है ओ अल्लाह वाले, रोजाना रात को ईशा की नमाज के बाद मेरी तिलावत की आदत बना लिया कर, सारे रिश्तेदार दफन करके घर चले जाएंगे, मैं अल्लाह का कुरान सिफारिशी बनकर तेरी कब्र में पहुंच जाऊंगा। सूरह इखलास छोटी सी सूरत कहती है ओ अल्लाह वाले, 3 दफा मेरी तिलावत करके अपने मरहूम माँ बाप को बख्श दिया कर, पूरा कुरान बनकर मैं तेरे माँ बाप की कब्र में पहुंच जाऊंगा। सूरतुल बकरा कहती है ओ अल्लाह वाले,
वाले वीरान घराने के अंदर, वीरान बंगले के अंदर एक दफा मेरी तिलावत करके चारों तरफ फूंक मार लिया कर। जादू टोने टोट के जिन्नात से तेरे बंगले को बचाना मेरी जिम्मेदारी। सूरतुल कहफ कहती है, ओ अल्लाह वाले, हर जुमा को मेरी तिलावत की आदत बना लिया कर। फितने दज्जाल से तेरे को बचाना मेरी जिम्मेदारी। सूरतुल वाक़िया कहती है, वो अल्लाह वाले, रोजाना मगरिब की नमाज के बाद मेरी तिलावत की आदत बना लिया कर। कयामत आ जाएंगी, तेरे घर में कभी फाका नहीं आएगा। सूरतुल अनआम कहती है पारा नंबर 7, ओ अल्लाह वाले, मेरी तिलावत करके पानी पर फूंक मार के मरीज को पिला दिया कर। इसका पानी हलक से नीचे बाद में जाएगा, शिफा दे देना मेरे रब का काम होगा। सूरह यासीन रोजाना फजर के बाद मेरी एक दफा तिलावत कर, फिर गाड़ी चला लिया कर। शाम तक, रात तक, हर हादसे से, हर एक्सीडेंट से तेरे को बचाना मेरी जिम्मेदारी। ये कुरान का वादा है। हर सूरत की मेरे रब ने, मेरे नबी ने फजीलत बयान फरमाई। और 4 आवाज ऐसी है, कितनी बोलो? 4 आवाज। जहां जहां तक जाती है मेरा अल्लाह रहमत की बारिश बरसाता है, वहां से फितनों को दूर कर देता है। आज मैं और आप चारों तरफ फितनों में गिरे हुए, कितने फितने हैं देखो। अल्लाह मेरे आपकी, हमारे नस्लों की, ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन कह दो। 4 आवाज। पहली आवाज मुअज्जिन की आवाज, अजान की। जहां जहां तक ये आवाज जाती है अल्लाह ताला रहमतों की बारिश बरसाता है, अल्लाह ताला फितनों को दूर कर देता है। अजान की आवाज जब कानों में पड़े ना मुसलमानों, तो अजान का जवाब दे दिया करो। मिशकात शरीफ में रिवायत मौजूद है, जिसने अजान सुनी, अजान का जवाब दिया, दखलल जन्नह, हुजूर फरमाते वो सीधा जन्नत में जाएगा। हमारे जहनों में अजान का अदब नहीं है, हमारे दिलों में अजान की कोई वक़्त नहीं है। कितने खूबसूरत कलमात अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता फरमाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह अजान का जवाब देंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अजान का अदब करो। अगर दिलों में रिस्पेक्ट है अजान का, यही समात अजान तुम्हें जन्नत का मुसाफिर बनाएगा। मुअज्जिन की अजान होती है ना, घरों में गाने बजते, हमारे घरों की मस्तूरात का टेलीविजन बंद नहीं होता, गाने बंद नहीं होते, मोबाइल की चैटिंग बंद नहीं होती। मुश्किल से 3 मिनट लगती है अजान में, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। ला तसुब्बुद्दीक फइन्नहु यूक़िदु लिस्सलाह। मिशकात शरीफ में हुजूर फरमाते, मुर्गे को भी गाली न दो, ये भी नमाज के लिए उठाता है। न अजान की अहमियत है दिलों में, न मुअज्जिन साहब की अहमियत है। मुअज्जिन साहब को तो ऐसे समझते हैं जैसे गली में कोई सब्जी बेचने वाला आया हो। सबसे ऊंची गर्दन वाले कयामत के दिन मुअज्जिन होंगे, सारे बिलाल हबशी की क़यादत में होंगे। क्या तनख्वाह देते मुअज्जिन साहब को, पूछते हुए भी डर लगता है कहीं ये 2000 न बोले।
अजानें सस्ती बना दी और उम्मीद रखते अल्लाह ताला हम मेरे तुम्हारे ऊपर मन्नो सलवा उतारे। इतना खूबसूरत नाम मेरे रब का अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इस कलमे की सदा देने वाले को 2500 रुपये देने की हमारे पास गुंजाइश नहीं है। 2 करोड़ के बंगले बना के रखे, 60 लाख की गाड़ियों में घूमते हैं। हमारी बीवियों के पास 50 से मुतजाविज जोड़े होंगे, इतने जोड़े जूते, इतने जोड़े होंगे। हमारे बच्चों की जिंदगी देखो, हमारी बच्चों की लाइफस्टाइल देखो, लग्जरियस लाइफस्टाइल। बच्चे की जबान पर कोई बात बाद में आती, उससे पहले बाप उसके कदमों में रख देता है। तो मुअज्जिन साहब की तो बच्चे होते हैं ना, उनकी भी तो ये तमन्ना होगी मैं मेरे बच्चे को टॉफी खिलाऊं, मेरे बच्चे को मैं कुछ ला के दूं। इसका खुद का पेट 2500 में नहीं पलता, बीवी बच्चों को कहां से पालेगा। जवानों से कहूंगा अपनी तरफ से कुछ दे दिया करो। ये 500 का नोट है ना, इंशाल्लाह तुझे जन्नत में ले जाएगा। एक महीने में तू 50,000 कमाता है, 1,000 निकाल दे उसमें से मुअज्जिन साहब के। मैं तो कम बता रहा हूँ, तू 10 भी निकालेगा ना, कम नहीं है, वो घटता नहीं है। इंशाल्लाह ये 40 में वो बरकत होगी जो 4 लाख में तूने नहीं देखी होगी। व्हाट्सएप पे मैसेज फिरते, मुअज्जिन साहब की फुला गांव में जरूरत है, मुअज्जिन साहब की फुला गांव में जरूरत है। रोजाना कोई ना कोई मैसेज आता है। ये पूरा गांव हो के एक को नहीं संभाल सके, और कितने गांव की तो ये फिजा होती है। 12 महीने के 12 मुअज्जिन, जनवरी, फरवरी, मार्च, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, हर महीने में मुअज्जिन बदलता है। ये अभी पता ना चलेगा, कल कयामत का दिन होगा ना, 1,24,000 अंबिया और उनकी उम्मतें होंगी, और सारी दुनिया के जितने मुअज्जिन होंगे वो सबको अल्लाह ताला ताज पहनाएगा, सबकी ऊंची गर्दन होगी। तब हम टिकटिकी बांध के देखेंगे, यार ये वही मुअज्जिन साहब है जिन्हें मैं ज़कात देता था, ज़कात देने की थी। दूसरी आवाज, जब मुजाहिद सीना तान कर कुफ्र के सामने डटकर नारे तकबीर कहता है, मेरा अल्लाह फरमाता है जहां जहां तक इसकी आवाज जाती है मेरा अल्लाह फितनों को दूर कर देता है, रहमतों की बारिश बरसाता है। जब भी इंशाअल्लाह बोलो कुरान के लिए, दीन के लिए, अपने मुल्क के लिए भी जान देने की नौबत आई, हम इंशाअल्लाह जान देने को भी तैयार है। कुरान के लिए जान देने को तैयार हो? बोलो इंशाअल्लाह। अपने नबी के लिए जान देने को तैयार हो? तैयार है। सब कुछ बर्बाद किया जा सकता है, नबी के गुस्ताख को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं और आप अपनी जान दे दे, बीवी बच्चों को भी नबी के नजर कर दे, पूरा घराना नजर कर दे, फिर भी मेरे नबी के एहसानात के एक एहसान का बदला नहीं चुका सकते। इतने मेरे नबी के तुम पर, हम पर एहसानात है। हुजूर न होते, मेरे आपके पास ईमान न होता। बदर की दास्तान उठाओ, उहुद में दंदान मुबारक शहीद कराए, ताइफ की वादियां देखो, गड़े खोदे गए, गालियां दी गई, पुश्ते नाजू पे ओजड़ियां रखी गई, साहबा के जिस्म पर मीखे गाड़ी गई, गले में रस्सी डाल के मक्का के बाजारों में घसीटा गया, घोड़े के टापुओं से बांधकर मक्के के बाजारों में तमाशे बनाए गए। एक एक सहाबी के जिस्म पर जंगों के अंदर 70 से 80 जख्म आए। कितनी लाशें नहीं पहचानी जाती, घर वाले पहचानते कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहनोई है। हम मस्त मस्ती में जी रहे। एक खून के कतरे का हिसाब मांग लिया अमीर हमजा ने, जिसकी उहुद की पहाड़ी पर 11 टुकड़े किए गए। मेरे तुम्हारे दामन में एक सही सजदा नहीं मुसलमान। और कल कयामत का दिन होगा, अगर कोई बचाएगा तो बोलो जोर से, कौन बचाएगा? अमीना का लाल बचाएगा, अम्मी बचाएंगी, अब्बू। सबकी जबान पे एक ही रट होगी, या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी। खुदा के रूबरू रोजे जजा होगा,
न बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा, खुदा के रूबरू रोज़े जज़ा होगा। न बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा, न ज़ौजा अपने शौहर की न शौहर अपनी बीवी का। सितारे टूट जाएंगे ज़मीं पर ज़लज़ला होगा। चारों तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम। अल्लाह ने सिर्फ एक जात बनाई है जिसकी जबान पे एक ही रट है, या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। आज मैं और आप उसी नबी की सुन्नतों को पांव तले रौंदते हैं, उसी नबी की सुन्नतों के मजाक उड़ाते, उसी नबी के सीने पे उतरने वाले कुरान को ताकचों की जीनत बनाते। हुजूर खुद फरमाते, कुरान पढ़ते पढ़ते रोया करो। फइल्लम तबकू फतबाकू, रोना ना आए तो रोने जैसा मुंह बनाया करो। दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी मुरीद ने पूछा, हजरत जी रोने की कोशिश करे फिर भी रोना ना आए तो क्या करे? कहा अपने मुकद्दर पे रोया करो। कितने संग दिल हो गए हो। मिशकात में एक हदीस है, कुरान अल्लाह की वो लटकती हुई रस्सी है। हुजूर फरमाते, हब्लुम ममदूदुम मिनस समा इलल अर्द, जिसका एक सिरा हमारे हाथ में है तो दूसरा सिरा मेरे रब के हाथ में है। वो डायरेक्ट फैज देता है और कुरान बोलता है। आप कुरान से कोई भी सवाल करो, कुरान जवाब देगा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तेरा नाम क्या है? कुरान कहता है बल हुवा कुरानुम मजीद। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तू कहाँ रहता है? कुरान कहता है फी लौहिम महफूज। मैंने कुरान से पूछा, कुरान तुझे किसने नाजिल किया? कुरान कहता है तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। तुझे किस पे उतारा गया? कुरान कहता है नुज़िल अला मुहम्मद। कुरान तुझे कौन लेकर के आया? कुरान कहता है नज़ल बिही रूहुल अमीन। कुरान तू किस जबान में आया? कुरान कहता है बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन। कुरान तू किस महीने में आया? कुरान कहता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरान। कुरान तू किस रात में आया? कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। कोई भी सवाल कुरान बोलता। चेहरा बता मेरे नबी का, कहा वद्दुहा। जुल्फे बता, कहा वल्लैलि इज़ा सजा। सीना बता, कहा अलम नशरह लक सदरक। चादर बता, कहा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। कमली बता, या अय्युहल मुद्दस्सिर। ज़माना बता, कहा वल अस्र। कुरान मेरे नबी की यतीमी बता, अलम यजिदका यतीमन फआवा। मिअराज बता, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मेरे मोहम्मद का नाम बता, कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। खत्मे नबुव्वत बता, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। बोलो जोर से, मेरे साथ पढ़ो। मैंने कुरान से पूछा, कुरान मेरे नबी का दुरूद बता। पढ़ो इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कुरान बोलता है, कोई भी सवाल करो कुरान जवाब देगा। मौलाना साहब ये उम्मत का दर्द है, आयतुल कुर्सी का तर्जुमा नहीं जानती। रोजाना माए फूंके मारती है कि मेरा बेटा महफूज रहे। चलो वो तो ठीक है, आयतुल कुर्सी की बरकत मिलेंगी। 56-55 साल उम्र गुजर जाती है, आयतुल कुर्सी का तर्जुमा नहीं मालूम। 6666 आयत अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अता फरमाई। किसी भी मस्जिद में रमजान में तफसीर हो जाए ना, गिने चुने 10 बंदे मिलते हैं। मौलाना बयान तफसीर करे तो किसे सुनाए? 90% लोग निकल जाते। ये वक्त भी वो मुतय्यन करते हैं कि जिसमें मजमा मिले, लोग बैठे और कुरान सुने, तफसीर सुने। इमाम साहब को फिक्र है जन्नत बनाने की, उम्मत को फिक्र नहीं है। 80% मजमा फजूल बाजारों में घूमता है। सूरह यूसुफ सुन ली होती, सूरह यूनुस सुन ली होती, कुछ तर्जमा सीख लिया होता। कितने रमजान आए, कितने चले गए, मक्खी की तरह उड़ा दिया नवाबों का रमजान। अब नहीं पता मेरा तुम्हारा रमजान आता है कि नहीं आता है।
अब रमजान में नहीं, जरूरी नहीं है तफसीर करना, अपनी मस्जिदों में तफसीर का निजाम बनाओ। एक हफ्ते में एक दिन या 2 दिन तफसीर का निजाम बनाओ। किसी एक नमाज के बाद मौलाना को इसकी तनख्वाह दो। आपको जिस मौलाना से सेटिस्फाई हो, आपको जिस मौलाना की बात जल्दी समझ आती हो, उसको उन मौलाना को अपनी मस्जिद में बुलाकर किसी तफसीर और कुरान का अल्लाह की कसम बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो कुरान का तर्जमा सीखे, तफसीर सुने बगैर कब्रों में चले गए। मैं नहीं चाहता कि हमारा यह हाल हो। और अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, पूरे विजदान के साथ आप में से कोई भी नहीं चाहता होगा हमारी मौत ऐसी आए कि हमें सूरतुल फातिहा का तर्जुमा भी ना आता हो। मानता है कोई ऐसा? ऐसी मौत चाहता है कोई? कोई नहीं चाहता। बोले इंशाल्लाह निजाम बनाएंगे, इंशाल्लाह अपनी मस्जिदों में तफसीर का निजाम बनाओ। आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, आपने उसे बुलाया, बेटा इधर आ, ये क्या है? कहा एलिफेंट। स्पेलिंग सुना, स्पेलिंग सुना दी, बेटा इसका माना क्या है? अब्बू माना नहीं सिखाते। अरे यार कैसी स्कूल है? स्पेलिंग सिखाया, लफ्ज सिखाया, पढ़ते सिखाया, माना नहीं सिखाया। दूसरे दिन स्कूल में नहीं भेजेंगे, स्कूल चेंज। क्यों? माने नहीं सिखाए जाते। कुरान के सिर्फ अल्फाज पढ़ते, माने नहीं मालूम। सालों से यही है। कितनी खूबसूरत सूरत, कितनी खूबसूरत आयत, आयतुल कुर्सी, जिसमें अल्लाह खुद अपना तारुफ कराता है कि मैं कौन हूँ। फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह फरमाता है मेरे सिवा माबूद कोई नहीं, मेरे सिवा मुश्किल कुशा कोई नहीं, मेरे सिवा हाजत रवा कोई नहीं, मेरे सिवा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, बच्चा बच्ची देने वाला कोई नहीं, शिफा देने वाला कोई नहीं, इज्जत देने वाला कोई नहीं, जिल्लत देने वाला कोई नहीं। अल्लाह फरमाता है अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम, मैं जिंदा हूँ, हमेशा से हूँ, हमेशा रहूंगा। इतना खूबसूरत कुरान है मुसलमान, सुन लिया करो, सीख लिया करो। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह फरमाता है मैं कभी सोता नहीं, मैं कभी ऊँघता नहीं। बंदे सोते, रब नहीं सोता। रब सो जाए ना, निजाम कौन संभालेगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था तुझे नींद नहीं आती? इलाहुल आलमीन 2 कंच के प्याले पकड़ा दिए कोहे तूर पर, जब तक इजाजत हो वहां तक, यहाँ से हटना नहीं। रात का आखिरी हिस्सा आया, झटका लगा, दोनों प्याले हाथ से गिर गए, चूरा चूरा हो गए। मूसा तेरे एक नींद के झोंके ने प्यालों का निजाम तोड़ दिया, खुदा सोएगा दुनिया का निजाम नहीं टूटेगा। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह फरमाता है जो कुछ भी आसमानों में है, जो कुछ भी जमीन में है, अल्लाह फरमाता है सारी मखलूकात मेरे कब्जे कुदरत में है। जमीन मेरी, आसमान मेरा, चांद मेरा, सूरज मेरा, हवा मेरी, फिजा मेरी, दरिया मेरे, समुंदर मेरे, रात का आना दिन का जाना, दिन का आना रात का जाना, लैलो नहार की गर्दिश, तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहार फिल लैल। रात आती है दिन जाता है, दिन आती है रात जाती है। जिंदा से मुर्दा बनाता है, मुर्दा से जिंदा बनाता है। बंदों को रिस्क देता हूँ, इज्जत देता हूँ, जिल्लत देता हूँ। खुद अल्लाह ताला अपना तारुफ कराता है आयतुल कुर्सी में। कितने साल गुजर गए, एक आयत का तर्जुमा नहीं आता। ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मैं अपने जवान भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा, तुम्हारा माहौल बनेगा ना बस्ती का, जवानों से बनता है, बिगड़ता है तो जवानों से बिगड़ता है। अपील करूंगा अपने तमाम जवान भाइयों से, तफसीर का निजाम तुम बनाओ। सबसे पहले जवान बैठे, जवान नहीं बैठते मस्जिदों में। वो जुमा में आते शहजादों की तरह, जब खुतबा शुरू होता है 15 मिनट बयान सुनने का टाइम नहीं है जवानों के पास।
मौलाना बयान करते हैं सूद की हुर्मत को, सूद खाना इसकी वईद बताए, सारे सूदखोर बाहर घूमते हैं, हलाल खाने वाले अंदर बैठे हुए हराम खा। अब जब लाइव नहीं सुना, बाद में कहां रिकॉर्डिंग सुनेंगे। सुधरने के लिए 1 घंटा तकरीर जरूरी नहीं है, कभी कभी किसी मौलवी का एक जुमला पूरी जिंदगी बदल देता है। आओ जुमा में जल्दी आओ, एक 20 मिनट बयान नहीं सुन सकते। अब इसकी भी फजीलत बयान की हुजूर ने, जो सबसे पहले आता है उसको ऊंट ज़बह करना, अल्लाह के रास्ते में ऊंट ज़बह करने का सवाब मिलता है। सेकंड नंबर पर आएगा उसको भैंस ज़बह करने का सवाब, फिर उसके बाद जो आएगा उसको दुम्बा, फिर बकरा, फिर मुर्गा, फिर अंडा। और जब खुतबा शुरू होता है ना जुमा का, किताबों में लिखा है ये नाम लिखने वाले फरिश्ते भी रजिस्टर बंद करके अंदर बैठ जाते हैं। मुझे तुम्हें दिखते नहीं है, फरिश्ते अंदर खुतबा सुनने बैठ गए, ये बाद में आए जब जमात खड़ी हुई, तेरा नाम रजिस्टर में आया ही नहीं। मेरा भाई सोचता है मेरा जुमा हो गया, अरे नाम नहीं आया, नाम लिखने वाले कब से अंदर बैठ गए। हजारों जिंदगी के जुमा ऐसे चले गए कि बंदा मस्जिद में जल्दी नहीं आया। जिंदगी क्या काम की मुसलमान, अरे चलते चलते लोग मर जाते। जाओ सिविल हॉस्पिटल में जाओ, बड़ौदा जाओ, अहमदाबाद जाओ, नवसारी चले जाओ, देखो कैसे लोग पड़े हुए, अट्टे कट्टे तंदुरुस्त हो। अल्लाह ने जिस्म तंदुरुस्त दिया है तो ये जिस्मानी तंदुरुस्ती सजदों में लगाओ। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आंख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते में फूला है तू। जब जवानी डलेगी तो पछताएगा, ऐसे रोने रुलाने से क्या फायदा। कोई बंदा हमेशा जवान नहीं रहता। जितने बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं ना सामने, वो भी एक टाइम था जवान रहा करते थे। जब किससे सुनाते हैं ना अपनी जवानी के, हम भी कभी जवान हुआ करते थे। ये हम जितने जवान हैं वो भी कहेंगे एक टाइम आएगा बूढ़े हो जाएंगे कि हम भी जवान होते थे कभी किसी जमाने में। बेच दो सब कुछ, बीता हुआ एक पल वापस नहीं ला सकते। अल्लाह की कसम, मुझे और आपको आगे कहां तक जाना है कोई नहीं जानता। यग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन मिशकात में है, हुजूर फरमाते 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। नंबर 1 सबसे पहले कहा शबाबक क़ब्ल हरमिक। हुजूर फरमाते तेरा बुढ़ापा है इससे पहले अपनी जवानी की कदर कर। जवानी सिर्फ मस्ती का नाम नहीं है, जवानी सिर्फ आवारगी का नाम नहीं है, जवानी 2:30 बजे तक नचनियों के नाच देखने का नाम नहीं है, जवानी कॉलेज और स्कूल के गेट पर खड़े होकर अपनी नजरों को आवारा करने का नाम नहीं है, जवानी सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल करने का नाम नहीं है, जवानी 2-2 बजे तक होटलों पे बैठने का नाम नहीं है, जवानी अल्लाह की कसम मुसल्ला बिछाकर सजदा करने का नाम, आंसू बहाने का नाम जवानी है। 1000 बूढ़ों की तौबा के मुकाबले में अल्लाह को एक जवान की तौबा ज्यादा पसंद है। किसी गांव में बयान करने गया था, वो कहने लगे मौलाना साहब हमारे गांव के जवान पूरी रात होटल पर बैठे रहते। मैंने कहा फिर होटल से निकाह करते बीवियों क्यों लाए, पूरी रात वहीं बैठना था। तो अब अजान की आवाज कान में आती ना तब घर जाते, अल्लाह जाने मस्जिद जाते या घर जाते। और फिर कितने बजे उठते, मुझे कहने लगे मौलाना 4 बजे उठते। शाम की चाय उनकी सुबह की है, फिर खाएंगे असर बाद, और फिर रात का खाना खाएंगे होटल में 1 बजे। जिंदगी है। किताबों में लिखा है शाबात कोई काम ना हो जल्दी सो जाओ, मजलिस से मत बनाओ।
बैठने का इतना ही शौक है ना मेरे भाई, बाप के पास बैठ जा, माँ के पास बैठ जा, इनकी दुआएं ले ले। ये चले जाएंगे ना तरस जाओगे, इनका नंबर फोन में होगा, आवाज नहीं होगी। ये चले जाएंगे ना तरस जाओगे। इस दौर में माँ बाप की दुआओं जैसा खुलूस किसी की दुआओं में नहीं होता। अगर तुम्हारी कामयाबी की दुआ अगर देने वाला इस दौर में कोई है तो तुम्हारे माँ बाप है। अब टाइम है ना इनके पास, इनको देने का टाइम नहीं है हमारे पास। 57 साल की उम्र हो गई मेरे नबी की, बाप तो देखा ही नहीं। 6 साल में माँ चली गई और मेरे नबी हसरत भरी नजरों से पीछे देखकर कहते हैं, काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरे माँ बाप में से कोई एक जिंदा होता, मैं ईशा की नमाज शुरू कर चुका होता, मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आता, वो चिलमन सिरकाती, मीठे मद भरे लहजे में कहती, बेटा मोहम्मद, मैं माँ के खातिर नमाज तोड़ देता। बूढ़ी माँ सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारती है घरों में, बेटे के दामन में 2 मिनट नहीं है सरहाने बैठने का। बूढ़ा बाप सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारता है, अपनी जरूरत का 200 का नोट बेटे के पास जिल्लत से मांगता है। तेरी हर मचलती हुई ख्वाहिश को तेरे बाप ने परवान चढ़ाया, कभी तुझे मांगने की नौबत नहीं आई, तेरी जबान पे बाद में आया, तेरे बाप ने तेरे कदमों में रखा। आज बाप अपने जेब खर्च का 200 का नोट तुझसे मांगता है, तेरी दौलत तेरे मुंह पे मार देगा अल्लाह। ये दौलत उस्मान नहीं, ये दौलत कारून है, जिस दौलत के पीछे बाप की जिल्लत हो। टाइम पे बाप को पैसे नहीं देते, ये शिकायत आती है हमारे पास, मेरा बेटा इसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए, ये कमाता है 1.5 लाख रुपए, बाप दूसरों से कर्जा मांगता है। तेरा 1.5 लाख बाप के लिए 2000 नहीं है, इनकी दुआओं से तो 1.5 लाख तक पहुंचे। तो दूसरी आवाज सीना तान कर जब कहता है ना मुजाहिद ना रहे तकबीर, और तीसरी आवाज अल्लाह के नबी किताबों में लिखा है 4 आवाज अल्लाह को बड़ी पसंद है, और तीसरी आवाज जब हाजी हज पढ़ने जाता है, मोतमिर उम्रा करने जाता है, एहराम बांध कर, कुर्ता निकाल कर, टोपी निकाल कर, बैतुल्लाह के सामने देखकर अकीदत बंदी से पढ़ता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अल्लाह ताला मुझे और आपको ये सआदत नसीब फरमाए, बोलो जोर से आमीन। ये तीसरी आवाज मेरे रब को बड़ी पसंद है। और चौथी आवाज जो मेरे इस मजमून से मुताल्लिक है, जब लोग ज़िना करते, बदमाशी करते, हरामखोरी करते, हलाल की जगह हराम खाते, झूठ बोलते, नाप तोल में कमी बेशी करते, डंडी मारते, सूदी कारोबार करते, अल्लाह की जमीन भी कहती इलाहुल आलमीन मुझे इनकी हरकतों से बड़ी नफरत है, इजाजत दे लुकमा बना कर निकल जाऊं। अल्लाह पाक जल्ले शानू की करीम आवाज कहती है ठहर जा, शायद तौबा कर ले। अल्लाह फरमाता है मेरी करीमी मेरी रहीमी, मैं चाहता भी क्या अज़ाब दे दूं, तो दूसरी तरफ एक हाफिज कुरान पढ़ता है, यासीन वल कुरानिल हकीम, कोई हाफिज पढ़ता है या अय्युहल मुज़म्मिल, कोई हाफिज पढ़ता है या अय्युहल मुत्तसिर, कोई हाफिज पढ़ता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। एक तरफ गुनाहों का अंबार लगा हुआ है, दूसरी तरफ हुफ्फाज कुरान पढ़ते, फजर की नमाज में इमाम साहब पढ़ते, चारों तरफ कुरान की आवाज आती है, मेरी रहमत इजाजत नहीं देती मैं उस बस्ती पे अपना कहर नाजिल करूं जिस बस्ती में मेरा कुरान सुनाया जाता। आप घरों में कुरान करीम की तिलावत का सिस्टम चलाओ, अपने बच्चों के हाथों से मोबाइल ले लो, इनके हाथों में कुरान दो। इस दौर का सबसे जहरीला नाग है कुरान, इस जहरीला नाग है मोबाइल, और इस दौर का सबसे खूबसूरत हथियार है कुरान। ये नाग है ना नाग, ये मोबाइल तो तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी कब्र पर नहीं आने देगा। अल्लाह की कसम अभी भी टाइम है, इनकी दीनी रूहानी इस्लाही तरबियत करो।
5 साल का बच्चा है, मोबाइल देखे बगैर खाना नहीं खाता। हम सब के घरों का यह हाल है। 5 साल की बच्ची है, शॉर्ट वीडियो न दिखाओ वहां तक लुक में हलक से नीचे नहीं जाते। ये माँ कहती है बाप से, मोबाइल दे दो ना, आपका 2 रोटी ज्यादा खाएगा, खाना खाकर मोबाइल वापस कर देगा। 1 हफ्ता मोबाइल ले लो ना, ये जहनी मरीज बन जाएंगे, पागल। न बाप को चलता है, न माँ को चलता। अच्छा काम करते हो तो मोबाइल रहमत है, चलो देख लो किसके मोबाइल में हिजबुल आजम है, देख लो किसके मोबाइल में 40 दुरूद है। रमजान का पहला चांद दिखता है तो कुरान डाउनलोड करते, ईद का दिखता है तो डिलीट कर देते। और कुरान क्यों डिलीट करते कि दूसरी बहुत सारी चीजें कुरान की बेअदबी ना हो जाए, तो वो डिलीट करनी थी तो इसको डिलीट कर दिया। ज्यादा नहीं, आधा घंटा दे दो। अल्लाह ने कितना खूबसूरत जिस्म दिया ना, जबान चल रही है, जबान को कुरान के लिए चलाओ, रिश्ते तुड़वाने के लिए मत चलाओ, गालियां ना दो, जबान से कुरान पढ़ो। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस बच्चे को कबूल फरमाए। ये बच्चा हफीज बनाना ने, ये बनना आसान था ना बनाना आसान था। मैं एक पॉइंट की बात बताता हूँ। इनको जिस उस्ताद ने बनाया, आपके उस्ताद कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। इनके उस्ताद को भी हम मुबारकबादी पेश करेंगे। हाफिज बनना आसान नहीं है, बनाना भी आसान नहीं, क्योंकि हम भी तो हाफिज बने। हमें बताया कि हमारे उस्ताद ने हमारे पीछे कितनी मेहनतें की है। कितने बाप ऐसे बच्चे पूरे हाफिज बन जाते, बाप को पता ही नहीं होता। हम बाप को कभी पूछ लेना कि तुम्हारे बेटे के कितने पारे हुए, का मौलाना कल पूछ के बताऊंगा। 20 पारे हो जाते बच्चों के, बाप को नहीं पता, माँ को नहीं पता। और कुछ बाप अल्हम्दुलिल्लाह इतने संजीदा होते हैं कि वो हर रुकू पे बच्चे की खबरगिरी करते हैं। ये तो उस्ताद है कि बच्चों को पूरा कुरान याद कराते, 8,000 9,000 तनख्वाह में माशाल्लाह। सबसे पहले इसे मुबारकबादी देते हैं, इसके उस्ताद को, और अजी अब्दुल गफूर को हम मुबारकबादी देंगे। इन्होंने इतनी खूबसूरत मजलिस बनाई, बज़्म सजाई। हमारे उमर भाई को हम मुबारकबादी पेश करते हैं कि इनके घरों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हुफ़ाज हैं। हम सब मिलकर दुआएं देते हैं, अल्लाह ताला इस घर में और हाफिज़ कुरान बनते रहे, और इस घर में अल्लाह खुसूसी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए। आप सब किससे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज अभी से इसी वक्त से आप यहाँ से नियत करके उठे, मैंने और आपको कुरान पढ़ना है। बोलो इंशाल्लाह पढ़ेंगे कुरान। आप जोर से कहो इंशाल्लाह, हाथ उठा के कहो, पीछे बांग्लादेश वाली बताओ माशाल्लाह। सबको कुरान पढ़ना है। अगर आप कुरान से दोस्ती करेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर आपने कुरान को छोड़ दिया, बहुत मुमकिन है अल्लाह मौत से पहले पहले, ईमान की भी कोई गारंटी नहीं, ईमान भी महफूज नहीं रहेगा। आज जिस दौर में मैं और आप जी रहे, चारों तरफ देखो कितने फितने हैं। 56-57 इस्लामी रियासतें, आजकल फलस्तीन के हालात देखो। अल्लाह ताला उन मजलूमों की मदद फरमाए, जालिमों को हिदायत नसीब फरमाए। हमारे मुल्क के हालात देखो, चारों तरफ देखो कितने खराब हालात है। हालात हुजूर के जमाने में जब हालात आते हैं ना, साहबा कुरान पढ़ते थे, कुरान की नूरानियत ऐसी होती थी, अल्लाह हालात का रुख बदल देता था। हालांकि वहां के तो हालात तो इम्तिहान होता था। साहबा का जितना इम्तिहान लिया गया, अगर मेरा आपका लिया जाता कब से काफिर बन जाते। बिलाल हबशी की दास्तान देखो, कैसी दास्तान है बिलाल हबशी रदी अल्लाह। फिर अल्लाह ने रिजल्ट कैसा दिया, नतीजा कैसा दिया। आज बेटा इम्तिहान में कामयाब हो जाए तो अब्बू क्या करता है, गाड़ी दिलवाता है, मोटरसाइकिल दिलवाता है। बिलाल जब इम्तिहान में कामयाब हो गए ना, तो मेरे नबी ने क्या दिया था, काबा की छत पे चढ़वा के अजान दिलवाई। सारे कहने लगे ये तो काला है यार, इतना ऊंचा हो गया। जिनके पास बैठने को कोई पसंद नहीं करता था, मेरे नबी ने इनको वो मकाम दिया। मक्का फतह हुआ, काबे की छत पे चढ़वा के हजरत बिलाल से अजान दिलवाई। सीने में कूट कूट के खून के कतरे कतरे में इश्क रसूल बसा हुआ था। किसी भी मोड़ पर नबी के खिलाफ चलने वाले नहीं थे साहबा। हुजूर के वुजू का पानी नीचे नहीं गिरने देते थे।
ऐसा इश्क था। इम्तिहान खुदा ने लिया और अल्लाह ताला ने, इन्होंने 100% कामयाबी दिखाई। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कयामत की सुबह तक कुरान में बयान फरमाया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी। फरमाया उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाह, फरमाया मैं खुदा इम्तिहान लेने के लिए आ गया। इलाहुल आलमीन, किस मज़मून में इम्तिहान लिया? फरमाया कुलूबकुम, मैंने इनके दिलों का इम्तिहान लिया। इलाही इलाहुल आलमीन, फिर क्या मिला? फरमाया लित्तक़वा, परहेज़गारी मिली, मेरा खौफ मिला, मेरा इश्क मिला, मखलूक की खिदमत मिली, मेरे नबी का प्यार मिला। इलाहुल आलमीन, हमारे यहाँ तो डिग्रियों का बड़ा क्रेज है, तूने इनको क्या डिग्री दी? फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, मैंने इनको ये डिग्री दी, मेरा करम इनके लिए, मेरी बख्शिश इनके लिए, मेरी मग़फ़िरत इनके लिए, मेरी जन्नत इनके लिए, मेरा हबीब इनके लिए। अरे ओ दुनिया वालों, मेरे नबी के दीवानों की कभी बात न करना, ये मेरे लिए, मैं इनके लिए। हजरत उमर कुरान पढ़ते हुए आए, कुरान पढ़ते हुए दुनिया से गए। यानी कुरान पढ़कर मोमिन बने थे ना, अब कुरान पढ़ते पढ़ते मिंबर पर वो खंजर मारा था जहर आलूद। अब हुजूर ने कितनी बड़ी शान बयान फरमाई, लौ कान बादी नबियुन लकान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। कुरान से दोस्ती उन्होंने की थी। मदीना मुनव्वरा में ज़लज़ला आया, कोड़ा मारा जमीन पर, अमा अदल तो अलई, क्या मैंने तेरे ऊपर इंसाफ नहीं किया? खबरदार, यहाँ मेरा हबीब आराम कर रहा है, हरकत करने की इजाजत नहीं है। खुश्क दरिया को खत लिखते, बहना तो बह, वरना तेरी कोई जरूरत नहीं। कुरान का नूर सीनों में था, आज तक सूरज का मुंह दरिया ने नहीं देखा। नरूमो ईरा से दबे चंदे तरबियत ऊंटों को चराने वाले, जिन्हें काफूर पे होता था नमक का धोखा, बन गए दुनिया को अक्सीर बनाने वाले। देखने को निकल आई खुदाई सारी, जब घर से निकले मोहम्मद के घराने वाले। कुरान से दोस्ती थी। कुरान के दरवाजे पर जो भी आया, चोर था चौकीदार बन गया, रहजन था रहबर बन गया, लुटेरा था मुहाफिज बन गया, सख्त दिल थे नरम दिल बन गए, जो बुरे थे भले बन गए, जो मस्जिद को गए नमाजी बन गए, अच्छा कुरान पढ़ा कारी बन गए, कुरान के मुताबिक फैसला किया काजी बन गए। इन्होंने काबे को देखा हाजी बन गए, मोहम्मद को देखा सहाबी बन गए। एक एक सहाबी ने कुरान के पीछे अपनी जान दे दी। हम कुरान के लिए 5 मिनट नहीं निकाल सकते। रमजानी मुसलमान न बनो, कुरान से दोस्ती करो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सुरखरुई सरफराजी नसीब करेगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सभी हजरात जानते हैं, बहुत बड़ा उम्मत का चरा गुल हो चुका है। हजरत मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं माशाल्लाह, वो किसी की नज़र से मख्फी नहीं है। वो सिर्फ खवास के महबूब नहीं थे, अवाम के भी महबूब थे। पूरी दुनिया जानती है इनको। मैं अपनी छोटी जबान से इतनी बड़ी शख्सियत के लिए क्या बोलूं, मुझे तो बेअदबी नजर आ रही है। हमारा ये जो बन रहा है ना पीछे मस्जिद के आगे, इसकी संगे बुनियाद भी तो हजरत ने डाली थी, है ना मौलाना? कितने जगह मेरा जाना होता है, जहाँ कहीं पूछ लो ना, ये काम मौलाना वस्तानवी चला रहे, ये काम मौलाना वस्तानवी चला रहे। कभी हम सोचने पर मजबूर हो जाते थे, एक बंदा अकेला कितना चलाता है। नियतों में खुलूस था, वो चलते थे ना, काफले पीछे थक जाते थे, वो नहीं थकते थे। महाराष्ट्र वाला जो इलाका है, कितने बंजर इलाके हैं, ऐसे ऐसे इलाकों में इन्होंने मस्जिदें बनाई है। अब जब तक मस्जिदें रहेंगी, जब तक सजदे रहेंगे, सारा सवाब मौलाना के खाते में जाएगा। एक बंदा दुनिया में आया, 75 साल उम्र गुजार के चला गया दुनिया से। हजरत गए, हम भी चले जाएंगे, लेकिन वैसे काम करके गए, क़यामत तक लोग याद रखेंगे इन्हें। अल्लाह मौलाना हुज़ैफा साहब जो इनके फर्जंद अर्जुमंद है, अल्लाह ताला इनको हौसला नसीब फरमाए, अल्लाह इनको सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह इनसे वैसे ही काम ले जैसे काम अल्लाह ने इनके वालिद मोहतरम से लिए। वो भी बड़े मुतफक्किर मुतहर्रिक आदमी है और बड़े जय्यद बासलाहियत आलिम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको कई सलाहियतों से नवाजा है। और जब
बाप की वो मेहनतें देखी तो बेटे के अंदर भी वो चिंगारी होती है कि बाप ने जैसी मेहनत की कि मैं भी ऐसी मेहनत करूं। अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमाए। हम अपनी खुसूसी दुआओं में भी हजरत को याद रखें। ये जितनी बहुत सारी, मेरे पास तो पता नहीं है कितनी मस्जिदों का काउंट किया है, लेकिन कितने मदरसे बनाए, कितनी मस्जिद, खुद उनके मदरसे में 10,000 से मुतजाविज बच्चे पढ़ते हैं अक्कलकुआ के अंदर। वो एक छोटी सी बस्ती, वो 10 साल इन्होंने कंथरिया के अंदर पढ़ाया है। बाद में अक्कलकुआ गए महाराष्ट्र की छोटी सी बस्ती में, और छोटा मदरसा इन्होंने स्टार्ट किया। आज देखो कितना बड़ा मदरसा है, 10-10 हजार बच्चे पढ़ते हैं। हमारे घर में शादी हो ना तो 200 को खिलाना हो तो ये 2 महीने पहले इंतजाम करना पड़ता है। 2-10 हजार बच्चों को सुबह नाश्ता कराना, 2 वक्त खाना खिलाना, ये कोई तमाशा तो है नहीं, खेल तो है नहीं, तो बड़ा मुश्किल काम है। मौलाना का निजाम अल्लाह चलाता था, क्योंकि मौलाना की नीयत में खुलूस था, लिल्लाहियत थी, इखलास था। मौलाना अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे थे। हम सारे अपने खुसूसी दुआओं में भी हजरत को याद फरमाए। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए। अल्लाह इनकी खिदमत के सदक़े में हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। दुआ जी, नज़म मजमे में या नज़म पढ़ते आप कह रहे हो कि मजमा उठ जाएगा। ये तो नहीं उठेंगे, मैं उठ जाऊंगा, ये उठने वाले नहीं है। कहाँ उठा दे, यहाँ उठाए मदीना भेज दे, ऐसा बोलो माशाल्लाह। मदीना जाना है, बताओ किन किन को जाना है। शहर पर साथ दिया करो। इतनी खूबसूरत नाच सुनाई कारी साहब ने, इनको तो दिल का दौरा भी पड़ा हुआ है, फिर भी खींच खींच के पढ़ रहे थे आप हजरात के सामने। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तो ईद भी मेरे नबी के शहर में हुई है। वो हिंदू शायर कहता है, ये अर्ज़ मुक़द्दस है, ये तैयबा की ज़मी है, जन्नत भी यही है, वारिस जन्नत भी यही है, और दुनिया का अकीदा है और अपना भी यकी है, जो शहर मदीना में है कहीं और नहीं है। और जिसने न किया गुंबद खजरा का नज़ारा, वो आँख हकीकत में कोई आँख ही नहीं है। मैं आपकी आंखों को सलामी पेश करता हूँ। आपकी आंखों ने ईद वहाँ मनाई जहाँ मेरे नबी कभी मनाया करते थे। अल्लाह ताला हम सबको गुंबद खजरा की जियारत नसीब फरमाए। आप मेरा साथ देंगे, मैं एक नात मदीने पे आपको सुनाता हूँ। बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है, बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, हुई बनती है हर बात मदीने में। रहते हैं मेरे आका दिन रात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है। लौटा दरबार पैगंबर से, लौटा है कहाँ कोई दरबार पैगंबर से, मिलती है फकीरों को खैरात मदीने में, बिगड़ी बनती है। और एक शेर, धुलना है गुनाहों को तो शहर नबी चलिए, धुलना है गुनाहों को तो शहर नबी चलिए, जब होती है रहमत की बरसात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में। रहते हैं मेरे आका दिन रात मदीने में, बिगड़ी
भी बनती हैं। और एक नातिया कलाम, सारे रसूलों के वो रहबर नबियों के सुल्तान, ये है प्यारे नबी की शान, ये है प्यारे नबी की शान। सारे रसूलों के वो रहबर नबियों के सुल्तान, ये है प्यारे नबी की शान, ये है प्यारे नबी की शान। जिस पे नाज़िल रब ने किया है, जिस पे नाज़िल रब ने किया है पाकीज़ा कुरआन, ये है प्यारे नबी की शान, ये है प्यारे नबी की शान। बहुत खूबसूरत। लज़्ज़त क्या है इश्क़ नबी की, पूछो बिलाल हबशी से, पूछो बिलाल हबशी से। हिंदा से सुफियान से पूछो, या के जनाबे वहशी से, या के जनाबे वहशी से। देख के दुश्मन आपको आका, देख के दुश्मन आपको आका लाए हैं ईमान, ये है प्यारे नबी की शान, ये है प्यारे नबी की शान। सारे रसूलों के वो रहबर नबियों के सुल्तान, ये है प्यारे नबी की शान, ये है प्यारे नबी की शान। और एक शेर, बहुत अच्छा शेर है। आपकी सुन्नत में ये असर है, हारी जंग जीते हैं, हारी जंग जीते हैं। एक पियाला दूध का लेकिन 70 मिलके पीते हैं, 70 मिलके पीते हैं। आप इशारा कर जो कर दे, आप इशारा कर जो कर दे, कलमा पढ़े बेजान, ये है प्यारे नबी की शान, ये है प्यारे नबी की शान। सारे रसूलों के वो रहबर नबियों के सुल्तान, ये है प्यारे नबी की शान, ये है प्यारे नबी की शान। आखिरी शेर उमर भाई, आपकी तवज्जो चाहूंगा। शाह मदीना आपके दर पे जाऊं मेरी हसरत है, जाऊं मेरी हसरत है। बहुत सारे लोग इस साल हज को जाना चाहते थे, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने कि उनके डॉक्यूमेंट्स या कहो पैसे, कहो पासपोर्ट, सब फंसा हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ करते, अल्लाह ताला इनकी जो नीयत है वो नीयतों के मुताबिक अल्लाह असबाब मुयस्सर फरमाए और उनके लिए वहाँ जाना आसान बनाए। बहुत सारे लोग हज को जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा सके। मैं एक जुमला कहता हूँ, वहाँ पैसों से नहीं जाया जाता, वहाँ तब जाया जाता है जब मेरा रब बुलाता है। कोई भी बहाना बीच में आ जाता है, जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होती वहाँ तक कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए हम अल्लाह के फैसले पर राजी रहे कि जो भी हुआ है वो अल्लाह की तरफ से हुआ है। पैसों का जहाँ तक सवाल है, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपका हलाल पैसा इंशाल्लाह ज़ाय नहीं करेगा, आप तक ज़रूर पहुँचाएगा। लेकिन जिन लोगों की आस थी, तमन्ना थी, नहीं जा सके, हम दुआएं देते हैं अल्लाह ताला उनके साथ साथ हम सब को भी दियारे हरम, दियारे हबीब की हाजिरी नसीब फरमाए और अल्लाह वहाँ की मौत भी नसीब फरमाए। आमीन कहो। शाह मदीना आपके दर पे जाऊं मेरी हसरत है, जाऊं मेरी हसरत है। लौट के आऊं फिर न कभी भी, दिल में मेरी चाहत है, दिल
दिल में मेरी चाहत है। शहर नबी पर मैं उमर, शहर नबी पर मैं उमर हो जाऊं कुर्बान। ये है प्यार नबी की शान, ये है प्यार नबी की शान। सारे रसूलों के वो रहबर, नबियों के सुल्तान, ये है प्यार नबी की शान, ये है प्यार नबी की शान। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। मौला करीम पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। अतराफ़ व जवानीब से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, या अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमा। या अल्लाह जिस बच्चे ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया, या अल्लाह उनके उस्ताद मोहतरम को या अल्लाह बेहतरीन बदला अता फरमा। इनकी कुर्बानियों काविशों का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। या अल्लाह जो बच्चे कुरान करीम हिफ्स कर रहे हैं, या अल्लाह इनके हफ्ज़े को कभी कुव्वत नसीब फरमा। या अल्लाह इनको पूरा कुरान याद, या अल्लाह इनके सीने में पूरे कुरान को पेवस्त फरमा। या अल्लाह जो कुरान के हाफिज़ से भूल चुके हैं, या अल्लाह इनके ज़मीर को या अल्लाह हयाती नसीब फरमा। या अल्लाह इनको वापस कुरान करीम याद करने की तौफीक सईद नसीब फरमा। यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, या अल्लाह बहुत बड़ा मजमा है, कौन किस लाइन से परेशान है तो अच्छी तरह जानता है। या अल्लाह ख़त्म कुरान की मजलिस है, या अल्लाह इस पुरनूर महफिल के सदक़े में या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जिन्होंने इस बज़्म को सजाया, या अल्लाह जो या अल्लाह इस बज़्म के या अल्लाह खुसूसी दाई है, या अल्लाह इनका जिन्होंने साथ दिया है इस बज़्म को सजाने में, जिन हज़रात ने जिस लाइन का ताउन किया है, तमाम मुआविनीन मुहसिनीन मुंतज़िमीन को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से मालामाल फरमा। जितने उलमाए किराम हैं हम सब को इल्म का बांगपन अता फरमा। कुरान की खिदमत के लिए, दीन की नौकरी के लिए, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह हम सबको मंजूर मकबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ज़रूरी ऐलान, आइंदा कल जुमा के दिन